मैं ये कह रहा था कि प्रभु तो वो आए तो आप ये अवतार आते हैं ना साधु संत बड़े, तो इनके ऊपर तो बड़ी कृपा होती है, जो कह देते हैं वो पूरा हो जाता है। और मैं बताऊं, जैसे जो उनके भक्त होते हैं ना, सच्चे भक्त हैं, मेरे जैसे नहीं, जो गले से बात करने वाले, जो दिल से बात करने वाले, जो मोहब्बत करने वाले हैं ना, वो जो भी कह देते हैं ना, उनकी बात भी पूरी हो जाती है। जैसे भगत कश्मीर लाल जी थे, हैं, तो बाकी और जो भी उनके जो साध संगत कोल्ड जो ड्रिंक भी बड़े होती है। सच्चे मन से उनको प्रेम करती है, तो उनकी बात मैं कह रहा हूँ। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि मैं अपने पिताश्री की, मेरे माता मेरे पिता बड़े सच्चे भक्त, मेरे सच्चे मतलब के भक्त, प्रेम किया उन्होंने, मन से प्रेम किया है, तो उनकी बात भी कभी व्यर्था नहीं जाती थी। मेरे पिताजी को मैंने कह दिया, एक बार मैं बॉम्बे में था, ये सन 2000 की बात है, 2000 है। हाँ, मैं जब जब भी पिताजी के भजन सुनता था ना, तो आई यूज टू गेट मैस्मराइज्ड भी। मैंने कभी इतने सुंदर भजन, इतनी सुंदर, या कोई इवन गाना भी मैं अच्छा सुनता था ना, जो जिसके बोल सुंदर हों, चाहे वो दुनियावी संसारी जो लगता हो उसकी तरफ, भगवान की तरफ ना भी लगता हो, तो मुझे बड़ा पसंद आता था। तो मैं बड़ा हैरान और बड़ा खुश होता था भी, यार कैसे लिख लेते हैं ये लोग, हैं। मेरा भी मन करता है। मैं पिताजी को बोला, माता पिताजी भी आप इतने सुंदर भजन लिखते हैं, कण कण मट्टी दा, कि उसमें वो लिखा उन्होंने कि पिता मेरे प्यारे जो जग दे सहारे ओ, नंदाचार च बराजे ने, शेरन के हैं शेर पिताजी, राजाओं के राजे ने, विच जिन्ना दे शक्ति महान, ਸੀਸ ਮੈਂ ਨਵਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਣ ਕਣ ਮੱਟੀ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿੰਡ ਅੱਟੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮਿਆ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ, ਸੀਸ ਮੈਂ ਨਵਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, पिताजी ने मेरे ओम वसते ने रोम रोम, पिताजी ने मेरे ओम वसते ने रोम रोम, महाराज जी शरधाराम, सीस मैं नवावा उसनू, कण कण मट्टी दा है शुद्ध पिंड अट्टी दा। तो इतने इतने तूफानी पिताजी ने भजन लिखे हैं कि वो, कि मैं दीदार तेरा, ये भी प्रभु की चर्चा है। ये जो कर रहे हैं ना, ये मैं बापू श्रद्धा राम जी या उनके भक्तों की बात कर रहा हूँ, तो ये भी प्रभु चर्चा है। तो ये हम किया करेंगे, उनके भक्तों की बात किया करेंगे। तो आज से ये शुरू कर रहे हैं हम, 15 मिनट के लिए ये सेक्शन इसका रखेंगे, को बड़ा आनंद आया करेगा। तेरा लगाते मेरी दादी को बोलते थे महाराज जी। अच्छा, मेरी दादी सुशीलावंती आहूजा, हाँ हाँ, तो उनको बोलते थे महाराज जी कि प्रधानी जब मैं आना, प्रधानी एक फिट ऊंची हो जाती है। वाह थकती नहीं, करती नहीं मेरी दादी। वाह वो अपना हवन की तैयारी करना, ये करना, वो करना, वाह वाह वाह, सब बाथरूम में वो संगत के लिए एक शीशी में तेल, पेस्ट, ये वो लगी रहती थी। बहुत सुंदर भी। ये पता क्या, ये मोहब्बत की निशानी है। मेरे माता जी भी जब हमारी कुटिया में आके रुकते थे ना, वहाँ उनका डेरा पक्का वही था अबोर में, जब वही आना तो ऐसी कृपा थी हमारी कुटिया पे, तो कुटिया में भाग लाना। तो मेरे माता जी वही उसमें इतने मतलब मगन, इतने खुश हो जाते, इतने भजन लिखे हुए हैं, आपने सुने होंगे शायद यूट्यूब पे, हाँ जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। मेरे घर परमेश्वर आया, मैं बलिहार जानिया, मेरे घर परमेश्वर आया, मैं बलिहार जानिया, जी मैं जी मैं सतगुर दर्शन पाया, मैं बलिहार जानिया, जी मैं सतगुर दर्शन पाया, मैं बलिहार जानिया,
नी मैं वारी नी मैं कोली, तेरे सेवकां दी मैं गोली। नी मैं वारी नी मैं कोली, तेरे सेवकां दी मैं गोली। भर दियो नाम दे नाल दे झोली, मैं बलिहार जानिया। इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम, ये बात ठीक है। ये जो एक रीझ हो जाती है, एक एकदम जैसे खेड़ा आ जाता है जिंदगी में। तो क्या हुआ, अच्छा वो मैं बात बता रहा था मेरे पिताश्री की, बापू शरदाराम जी के लोले पुत्र की, हैं अपने साध संगत जी। तो मैं बता रहा था कि वो मैं बॉम्बे में था, तो मैंने पिताजी कितने कितने आपने भजन लिखे हैं, इतने सुंदर सुंदर भजन जो आपने लिखे हैं। तो मैं ना बड़ा मोहित हो जाता हूँ, मेरे को कुछ होने लगता है ऐसा, मेरे सुध बुध खो जाती, इतनी मोहब्बत से लिखे हुए भजन के। नहीं आप नंदाचार का तो स्वर्ग अज बनिया, इलाही उनकी मोहब्बत का जो जोत लेवल था वो अलग ही है। आई है, खुशी घर घर में छाई है। ओम ओम हर रोम में रमया, इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है। खिड़ उठा गुलाब माता गुलाब देवी के, चमन का था कुल आलम के चमन का था। हैं? हाँ, एक लाइन और उन्होंने लिखी, था आशिक वो हकीकत का पुजारी, वो अमन का था पुजारी, वो अमन का था। प्रभु नंदाचार खुद चले आ, प्रभु नंदाचार खुद चले आ, इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है। नंदाचार स्वर्ग अज बनिया। तो ये ओम जी के लिए लिखा पिताजी ने, ओम बापू नारायण दत्त जी के लिए भजन लिखा है। और इसी भजन पे मेरे को कृपा की थी बापू कृष्ण महाराज और राधा जी ने, वो भी थड़ा साहब पे भजन में ओम जी का गा रहा हूँ, वो कृपा कर रहे हैं कृष्ण जी और राधा जी। ये भी एक लंबी स्टोरी है, मैं कभी गा के सुनाऊंगा साथ साथ भी क्या हुआ जिस दिन मेरे को ये दर्शन हुए। तो या बापू शरदाराम जी के, वो भी मैंने ना एक डिटेल में एक कैसेट बनानी है, उस दुनिया को इंस्पिरेशन मिलेगी भी। मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी को अगर भगवान इतना खुश हो सकते हैं ना, तो किसी पे भी हो सकते हैं। लेकिन बस प्रेम से गाते जाओ, कभी तो एक लाइन भी दिल से निकल आएगी। सारा दिन तो गले से गाता हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी लाइन, एक लाइन अगर दिल से निकल जाएगी तो राधा रानी सुन लेती हैं। और मैं पता कौन सा गा रहा था कि एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। तो उस दिन ऐसी कृपा हुई कि सारा दिन यही गाते रहे और शाम को राधा जी आ गई। सो ये मैं बता रहा हूँ भी कितनी आप में, मतलब मैं अभी ये जो भक्तों की चलो बात करते हैं, जो मैं पिताजी की बात कर रहा था, तो उनके भजन सुन के मैं आनंदित हो जाता। तो मैंने कहा पिताजी को फ़ोन पे, अभी भी मुझे याद है एसटीडी बूथ था, वहाँ से जाके किया था मैंने सन 2000 में, सेलफोन नहीं होते थे। मैंने पिताजी से बात की, अमेरिका में थे माता पिताजी, मैं बॉम्बे में गया हुआ था अपने म्यूज़िक के चक्कर में। तो वो मैं वहाँ से फ़ोन करके मैंने कहा पिताजी मेरा बड़ा मन करता है कि मैं भी कुछ लिखूं,
मैं माता पिता के बारे में लिखूं, गुरु के बारे में लिखूं, तो मेरे को आप कृपा करो, मेरे को भी आशीर्वाद दो। तो मुझे पिताजी ने फ़ोन के ऊपर आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा अब तू लिखना शुरू कर, और वो ऐसा आशीर्वाद दिया था कि मैं बता भी नहीं सकता। उन्होंने ऐसा बोला था, वाह, वो बहुत भारी आशीर्वाद मुझे दिया। तो मैं तो उनको बोला भी आपके जो मैं 1% भी लिख लूँ तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा, भी आपके तो चरणों की धूड़ हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया था भी तू लिख, बहुत सुंदर लिखेगा तू। तो मैंने पहला भजन जब उनकी कृपा से, बापू शरदा राम जी की कृपा से, पिता संत राम जी की कृपा से, मेरे पिताजी की कृपा से, माता जी की कृपा से जो पहला भजन लिखा था, तो वो था कि बापू शरदा राम जी माफ़ करेंगे, पहला भजन मैं लिखा था माता जी के ऊपर, ठीक है। वो था कि ओरी मेरी प्यारी माँ, सारे जग से न्यारी माँ, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तू है मेरी हर खुशी, तू ही मेरी जिंदगी, तू मेरा भगवान, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। ओरी मेरी प्यारी माँ, सारे जग से न्यारी माँ, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तो ये मैंने लिखा। और मैं अपने वो मित्र थे, मेरे फिल्मी बंदे थे, सावन कुमार टाक, उन्होंने बड़े हिंदी फिल्में बड़े लिखे हैं, जैसे तेरी गलियों में ना रखें कदम, और ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं, बहुत सुपरहिट गाने उन्होंने लिखे। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मुझे तुझे मेरी चाय पे बुलाया, सब बड़े उसने गाने लिखे, फिल्मी गाने। तो वो उसको जाके मैंने जब सुना, पहले मैंने माता जी को फ़ोन पे सुनाया, माता जी को, माता जी, अच्छा मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं माता जी और पिताजी के लिए भजन लिखे, और उनके रहते रहते वो 2002 में गए मेरे माता जी, मैं 2000 में भजन लिखा था, पिताजी 2006 में गए, तो मैंने 2000 में पिताजी के लिए भी लिखा और बापू शरदा राम जी के लिए भी लिखा। उनके रहते बापू शरदा राम जी को नहीं सुना सका फिजिकली, जो जब थे, अब सुन रहे हैं, वो मेरे पे कृपा है उनकी बड़ी। बापू हर भगवान जी की के से उन्होंने मुझे प्रेम दिलवा दिया, आशीर्वाद दिलवा दिया। उन्होंने जो प्रेम करना था मुझे, वो बापू हर भगवान जी की तरफ से मिल गया। तो लेकिन मैं बात करता हूँ, तो मैंने जब ये लिखा तो माता जी, जब मैं माता जी को फ़ोन पे सुनाया तो माता जी स्टार्टेड क्राइंग, उन्होंने ऐसे बस आंखें बारह बहुत भावुक हो गए थे। मैं भी बड़ा भावुक होकर सुनाया, मैंने कहा पहला भजन लिखा है ज़िंदगी का, जनवरी 2000 में। तो बड़ा आनंद हुआ, बहुत सुंदर लिखा गया, बहुत अच्छे अल्फाज उसके लिखे गए। लेकिन पहले भजन में बापू शरदा राम जी का नाम आया था कि अपने सुख को भूल कर माँ, मुझको सब सुख दे दिए, खुशियाँ मुझ पे वार दी और दर्द सारे ले लिए, बेटी शरधा राम की अर्धांगिनी, पति महान की, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरी जिंदगी, तू मेरा भगवान, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तो ये मैंने जब लिखा, माता जी बहुत खुश हुए, बड़ा ही मतलब आनंद में हो गए, मैं भी बड़ा भाव विभोर हो गया, माता जी बड़े भाव विभोर हो गए। तो मैं ये जब गाना मैंने उस सावन कुमार टाक को जाके उसके ऑफिस में जाके ऐसे मिलते रहते थे, तो उसको मैंने सुनाया, तो उसने ऐसी बात कही थी कि मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा पिताजी का आशीर्वाद देखो कैसा फला फूला। उन्होंने कहा भी तू क्या लिख दिया माँ के बारे में यार, कहता तुम्हारे पेट पे लात मारेगा, हम भी राइटर हैं,
कहता अभी आपने क्या लिख दिया। मैंने वाह वाह वाह, इतना ही बहुत है, हमने कौन सा आपके साथ कम्पीट करना है, लेकिन हमने तो प्रभु के उस स्तुति में लिखना है। अगर लिखेंगे भी तो दुनियावी भजन तो कम ही लिखेंगे। तो वैसे मैंने अपनी धर्मपत्नी के बारे में भी लिखे हैं 1 2 3, तो इसलिए तो ये मैं बात करता हूँ, बड़ी कृपा है उसकी कि जो मैं बात कर रहा हूँ भी, उसके भक्तों में इतनी शक्ति है कि जो वो कह देते हैं, जो कह देते हैं। मेरे को पिताजी ने आशीर्वाद दे दिया और मुझे भजन लिखवा दिया मेरे से। जब मैंने एक लाइन भी नहीं लिखी जाती थी मेरे से कभी, वो मेरे से लिखवा दिया। फिर मैंने पिताजी का लिखा कि तेरा मारच दादिन यारो खुशियां लेके आया, पिताजी कुंदन लाल मेरे इंसानी चोला पाया, देवलोक चों धरती उत्ते एक देवता आया हो। ये भी बड़ा सुंदर लिखवा दिया पिताजी के बारे में। और फिर पिताजी भी बड़े खुश। और तीसरा भजन जो है ना, मैंने लिखा बापू शरदाराम जी के लिए। वाह वाह वाह, क्योंकि पहले गुरु आपके माता पिता, उन्हीं ने तो मिलाया बापू शरदाराम से, तो इसलिए मैं माता पिता को, उनका स्थान आगे है, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने गुरु से मिलवाया, कि नहीं। तो पिता बापू शरदाराम जी के लिए पहला भजन क्या लिखा था, जी हमको दो बधाई कि हमने मंजिल पाई, मिल गए बापू शरधाराम। ये तो साथ में ढोलक बजानी पड़ेगी मुझे। आज बधाई का दिन है, 2 मई 20 विशाख। आज के दिन ये हम ये जो प्रभु की जो वार्तालाप, उनके बारे में जो बात करेंगे, प्रभु चर्चा, भगवत चर्चा किया करेंगे 15 मिनट के लिए, हैं। 5 से 7 बजे का टाइम है, तो 6 से सवा 6 बजे तक हम प्रभु चर्चा किया करेंगे, ठीक है। तो आज से शुरू किया है, इसीलिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। सरला मासी से, प्रेम मासी है, सभी आप सबसे जो भी कुछ कहना चाहेगा प्रभु के बारे में कहा करेंगे, तो वार्तालाप किया करेंगे प्रभु के बारे में। तो ये भजन गाते हैं, तीसरा भजन मेरी जिंदगी का, जी हमको दो बधाई कि हमने मंजिल पाई, मिल गए बापू शरधाराम। जी हमको दो बधाई कि हमने मंजिल पाई, मिल गए बापू शरधाराम। करें हम कोटि कोटि प्रणाम, हमको दो बधाई कि हमने मंजिल पाई, मिल गए बापू शरधाराम। वाह। गोद में अपनी लेकर बापू ने किया एहसान, गोद में अपनी लेकर बापू ने किया एहसान। हम चारों भाइयों को जब बख्शा नाम दान, जाते हैं वो घड़ी पे बार बार कुर्बान। हमको दो बधाई कि हमने खुशियां पाई, मिल गए बापू शरधाराम। वाह। शुक्र है माता पिता का जिन चरनी इनके लगाया, शुक्र है माता पिता का जिन चरनी इनके लगाया। जीने का है सच्चा रास्ता हमको दिखलाया, मुक्ति का द्वार है बस नंदाचार धाम। हमको दो बधाई जी हमने मंजिल पाई, मिल गए बापू शरधाराम। वाह। सच्चे सतगुरु मेरे हम पर ये करो एहसान भला, सच्चे सतगुरु मेरे मुझ पे ये करो, हम पे ये करो उपकार। भला करें दुनिया
आपके जपे आपका ही नाम, हमको दो बधाई जी हमने खुशियाँ पाई, मिल गए बापू शरधाराम। आखिरी लाइन अर्ज है, खुशियाँ हमको बख्शी यहाँ सतगुरु शरधाराम, आपने खुशियाँ हमको बख्शी यहाँ सतगुरु शरधाराम। उस पार भी तुम ले जाना वैसे ही बाहें थाम, उस पार भी तुम ले जाना वैसे ही बाहें थाम। करते हैं बेनती जोड़ दोनों हाथ भगवान, हमको दो बधाई कि हमने मंजिल पाई जी हमने खुशियाँ पाई, मिल गए बापू शरधाराम। करें हम कोटि कोटि प्रणाम, हमको दो बधाई जी हमने मंजिल पाई, मिल गए बापू शरधाराम, मिल गए सतगुरु शरधाराम, मिल गए स्वामी शरधाराम। ओम बापू शरधाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं कि क्योंकि ये मतलब ये निकलता है कि ये जो कह देते हैं ना, ये जो उसके भक्तों ने बात कह दी तो वो कहते हैं, लांबड़ा साहब वाले संत जो बापू अमरजीत जी कहा करते हैं कि वहाँ ऊपर लिखी जाती है भगवान के दरबार में भी ये बातें हमने इनकी समय आने पर पूरी करनी है जो वरदान इन्होंने दिए हैं। तो मेरी बात ऐसी पूरी कर दी, देखो साथ के साथ ही मेरे पिताजी ने जो मुझे वरदान दिया। तू सबका है स्वामी, तू अंतर्यामी, तेरी शक्ति महा